कल रात जब गोपाल खेमका को गोली मारी गई, उनकी हत्या कर दी गई पटना में सरेआम। इसके बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सबसे अहम सवाल यह है कि क्या पटना पूरी तरीके से सुरक्षित है। दूसरा सवाल यह कि लॉ एंड ऑर्डर के राज का जो दावा लगातार बिहार सरकार की तरफ से किया जाता है, उस दावे की सच्चाई क्या है। तीसरी बात यह कि अगर 100 मीटर 200 मीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन है, एसपी आवास है, डीएम आवास है, तो जाहिर सी बात है कि 1.5 घंटे की देरी से पुलिस वहां पर क्यों पहुंचती है। ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब हर बिहार के वासी को आज चाहिए। पप्पू यादव सबसे पहले वहां पहुंचने वालों में से थे, लगातार वो एक्टिव रहे। इस वक्त पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। पप्पू जी, बहुत स्वागत है आपका बात विभाग में। नमस्कार। नमस्कार भैया। पप्पू जी, जो कुछ भी कल पटना में हुआ, क्या जिस तरीके से बिहार के एक टॉप बिजनेसमैन को सरेआम गोली मार दी गई, क्या उसके बाद हम ये कहने की स्थिति में हैं कि पटना सुरक्षित है? सर, अपराध और अपराधी, बलात्कार और बलात्कारी और बिहार, ये मुद्दा ही नहीं है। इसको छोड़ दीजिए, हम लोग तो ज़्यादा अच्छा, ये मुद्दा ही नहीं है। 4 किलोमीटर का मेरिन ड्राइव सुरक्षित नहीं कर पाए ये लोग, तो जिनसे 4 किलोमीटर का मेरिन ड्राइव, कितनी घटना, कितनी मर्डर, कितने बलात्कार, कितनी छेड़खानी, वो बिहार की सुरक्षा की बात करते हैं बड़े बड़े लोग। एक दूसरी बात, हम मेरे आने के 1.5 घंटे के बाद प्रशासन पहुंचती है वहाँ। ना 100 मीटर 200 मीटर, कोई कहता है 55,000 की बात हो चुकी है। शर्म की बात। भैया, मेरी बात, मैं कुछ बात को आपको कहना चाहता हूँ, उसको आप थोड़ा सा गौर से समझ लें। देखिए, मैं राजनीति इन लोगों की नौड़ी खोखी में मैं नहीं जाऊंगा। सत्ता पक्ष विपक्ष, ये गाली गलौज, पहले इन नेताओं को पूछिए सीधा कि बालू शराब जमीन में किनके पैसे लगे हैं, हाइबा फोकलैंड में किन पदाधिकारी के पैसे लगे हैं, थाना से लेकर ऊपर तक पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन और बंटवारा किनके घरों में है। और जितने जमीन माफिया है पटना या आरा या गया या बड़े शहरों के, उनके मोबाइल का कॉल डिटेल, कॉल लोकेशन आप पता कर लीजिए किन पदाधिकारी का। भैया, जब आपके पास सब कुछ है, रजिस्ट्री ऑफिस में जाइए, सारे नेता पदाधिकारी और जमीन बालू शराब माफियाओं की पत्नी, बेटी, बेटा, रिश्तेदारों के नाम का पता कर लीजिए कि इस 40 सालों में इन लोगों के नाम से कितनी जमीन रजिस्ट्री हुई है। सीधा आप एक डॉक्टर के नाम से कितनी जमीन रजिस्ट्री हुई है। ये अपराधी, हम आपसे यह बात पूछ रहे हैं कि ना डॉक्टर साहब ना तो बालू माफिया थे, ना शराब माफिया थे, ना जमीन माफिया थे। 6 साल पहले जब उनके बेटे को मारा गया, हम पहुंचे थे, उनका बेटा इंडस्ट्रीज था, हाजीपुर से लौट रहा था। हाजीपुर में किस अपराधी, किन नेताओं के जमीन के कारण, कौन लोग हैं ये, आप हमको जरा सा बता दीजिए। लेकिन पप्पू जी, सुरक्षा देनी चाहिए ना। जब उनके बेटे की हत्या हुई, वो टॉप बिजनेसमैन थे, उनको सिक्योरिटी क्यों नहीं मिली? मेरी बात सुनिए ना। ये भाजपा के कार्य समिति के सदस्य थे। विजय बाबू कहते हैं कि मैं ढुक के मारूंगा, ये करूंगा। सम्राट जी कहते हैं, विजय बाबू आपके जिले में, आपके विधानसभा में मुखिया संघ के अध्यक्ष चंदन सिंह मुखिया और उनके पिता पैक्स अध्यक्ष, उनके वार्ड सदस्य को गोली मार दिया गया। आप गए? कई दिन के बाद गए, कितने घंटे? पप्पू यादव जब पहुंच गया तो आप बाप करते हैं, आप मरवाइए ना, चंदन सिंह के हत्यारे को मरवाइए ना। अभी नरसंहार हुआ सिवान में, 7 लोगों को मार दिया गया और एक एमएलए के संरक्षण में वहां पर वो जी रहा है। वो एमएलए उसका पैरवी करते हैं एसपी डीआईजी से। अय्यापुर में नरसंहार हुआ, 8 आदमी अभी तक बाहर है। अभी मैं गवर्नर साहब से मिला हूं। एक बक्सर में मात्र 1 महीने के अंदर 12 हत्या होती है। एक ढाका में 18 मर्डर होती है 1 महीने में। पटना में एक घटना तो घटी नहीं है। 100 मीटर पर एसपी का, डीएम का घर, 150 मीटर पर एएसपी का घर, 150 मीटर पर थाना। आप हमें बताइए, बगल में विधायक और मंत्री का घर, 150
1 किलोमीटर पर मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता का घर, किन्हीं को रात भर में पता नहीं चलती है। 500 मरवाड़ी समाज के लोग डरे हुए, धसे हुए, सारा मरवाड़ी समाज कह रहा मैं चला जाऊंगा। खेमका साहब के छोटे बेटे हमसे कहते हैं आप तो पहले भी आए थे। जो लोग मरवाते हैं, जो लोग अपराधी को पालते हैं, वही लोग इन लोग यहां चले जाते हैं। और अब भैया ये इनकी हत्या, जमीन, ये कोई कारोबारी थे नहीं, अपराधी को हायर किया गया। मरवाने में किनकी भूमिका है? बेटे के अपराधी को। सवाल ये नहीं है कि किस वजह से मारा गया। नहीं पप्पू जी सवाल ये नहीं है, आप सुन लीजिए पप्पू जी, सवाल ये नहीं है कि किस वजह से मारा गया। सवाल ये है कि क्या इतनी आसानी से किसी को मारा जा सकता है बिहार के भीतर? और दूसरी बात कि जब भी हम सरकार से सवाल करते हैं तो वहां से ये कहा जाता है कि ये तो यूएसपी है हमारा, लॉ एंड ऑर्डर, सुशासन का राज। आपको क्या लगता है? सर मेरी बात तो सुनिए सर मानवर, एक बात समझिए, खीरा ककड़ी से और जानवर से ज्यादा सस्ता बच्ची का शरीर, उसको नोचो, उसको मार दो लगातार। कंकरबाग या गर्दनी बाग या बोरिंग रोड, खुलेआम गोली चलती है पीएम के आने के पहले। 1 सप्ताह में 9 हत्या होती है, कोई माँ बाप नहीं। पुलिस कांस्टेबल को उड़ा दिया जाता है जीप से, कोई माँ बाप नहीं। जो पदाधिकारी यह कहते हैं कि मैं अपराधी को अब चैन से नहीं बैठूंगा, उनसे और नेता से पूछिए। सरकारी अपराधी अलग है और विपक्ष का अपराधी अलग है। अपराधी किसी जात का, किसी धर्म और मजहब और सरकारी नहीं होता। फिर मूल्यांकन क्यों होता है? अपराधी को चलाता कौन है? डीजी साहब से मैं जानना चाहता हूं, ये जो एमएलए एमपी मंत्री का जो पैसा बालू शराब में इन्वॉल्व है, जिनके पास 40 साल पहले एक गाड़ी नहीं थी, साइकिल नहीं था, मोटरसाइकिल नहीं था, आज 1000 करोड़ का मालिक है। ऋषभ सिंह को कौन यहां से निकाल दिया? कौन दुबई भेज दिया? 3 विभाग के कंपनी के पदाधिकारी, सेक्रेटरी और मंत्री ऋषभ सिंह से पैसा घूस खाता है। और जब ईडी उस पर केस करता है तो उसको नेता और पदाधिकारी मिलके भगा देता है। उसका भाई यहां मौज लेता है। ये ऋषभ सिंह को कौन भगाया? आप डीजी साहब से पूछिए। डीजी साहब से पूछिए कि सासाराम में सबसे बड़ा बालू माफिया मिनिस्टर बना दिया गया, ओथ हो गया। और जो तिहाड़ जेल में अपराधी थे, मर्डर थे, वो आया तो वो मंत्री हो गए। और बालू माफिया एमएलसी हो गए। गांजा माफिया आरा का एमएलसी हो गए। बलात्कारियों के यहाँ नेता भोज खाने जाते हैं। ये इनका किचन रूम और इनका बेडरूम अपराधी चलाता है। जमीन माफिया चलाता है, बालू माफिया चलाता है। ये नेता पोषित और पदाधिकारी पोषित अपराधी। तो पहले नेता को ना आप अंकुश लगाइएगा, एक आखिरी सवाल पदाधिकारी को ना अंकुश लगाइएगा। सुन लीजिए आप, ठीक है, एक सवाल सुन लीजिए जी पप्पू जी। इससे जघन्य कोई घटना हो नहीं सकती पटना में हाल के दिनों में, न केवल कल रात को, हाल के दिनों में जिस तरीके से घटनाएं हुई हैं। आप भी जिक्र कर रहे थे, हमने खबर भी चलाई कि सड़कों पर सरेआम गोलीबारी हो गई। 2-3 महीने के बाद चुनाव है पप्पू जी, क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर कितना बड़ा मुद्दा रहेगा? मैं एक बात बताऊं, पहले दोनों तीनों पार्टी को कहिए कि जमीन, बालू, शराब माफिया और अपराधी को जो लंबी लंबी बात करते हैं, अगल बगल में सारे अपराधी को, ब्रह्मेश्वर मुखिया के मर्डरर को, सारे अपराधियों को गणेश परिक्रमा करते हैं। और ये लोग जाति के आधार पर चुनाव जीतने के लिए टिकट उसी को देंगे। कोई मुद्दा नहीं बनेगा सर। जात के अलावे इस बिहार में कोई क्राइम मुद्दा नहीं होगा। महागुंडा राज, महाराक्षस राज जो बात कर रहे हैं, और जो जंगल राज, इसी में बिहार उलझ के रह जाएगा। बिहार चुनाव आयोग के सारे पे चलेगा। बिहार अपराधी, जाति का अपराधी चुनाव जीतेगा। बिहार का अपराध जब तक नेता पदाधिकारी सुधरेगा नहीं, जब तक इन लोगों की संपत्ति की जांच नहीं होगी, जब तक बालू शराब जमीन में इन लोगों का पैसा इन्वॉल्व होगा, और जब तक पार्टी के लोग
इनको टिकट देते रहेंगे, पदाधिकारी बनाएंगे, बिहार से अपराध खत्म नहीं हो सकता। ठीक। बलात्कार और बलात्कारी जिंदा रहेगा। ठीक। और खेमका साहब की सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगी। हम गवर्नर साहब से मिले हैं, सीबीआई इंक्वायरी कराइए, कोई न्याय नहीं मिलेगा खेमका साहब को। और अपराधी नहीं मिटा सकते, क्योंकि अपराधी नेताओं के घर में होता है। एक आखिरी सवाल पप्पू जी, एक आखिरी सवाल, समय नहीं है पप्पू जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि इस मामले में गोपाल खेमका मर्डर को लेकर आपकी क्या डिमांड है? चूंकि आप परिवार से भी मिले, आप सबसे पहले पहुंचे, सीबीआई आप लगातार ऐसी घटनाओं पर रहते हैं। सीबीआई इंक्वायरी और इस अपराध और अपराधियों को सीधा खत्म, औपचारिकता नहीं निभाई जाए, किसी को पकड़ के उगलवा ना दिया जाए, गछुआ करके ना बोलवा दिया जाए हाँ हम थे, हम ही मरवाए थे, और ये चुपचाप भेज ना दिया जाए। उनसे यह पूछा जाए कि शूटर से कि तुम्हारे पीछे कौन है, उसका कॉल डिटेल निकले, उसका लोकेशन निकले, और किन लोगों से पूरी साजिश से पर्दा उठे। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी साजिश का खुलासा हो। पप्पू जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, हमें समय दिया और खुलकर बेबाकी के साथ